Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to this new video and I know कि बहुत टाइम बाद ये नई वीडियो आ रही है बिकॉज़ मैं बीच में इस चैनल पे इनएक्टिव थी, लेकिन अब एक्टिव हो चुकी हूँ। तो ये चैप्टर है 6 कंप्यूटर का, जिसका नाम है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स एंड पेजेस इन एमएस वर्ड। एंड वी ऑल नो एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड में हम किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं आई मीन। एंड इसमें हम सीखने वाले कि कैसे हम इसमें पैराग्राफ्स को और पेजेस को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब उस तरीके को उसे एक तरीके में लिख सकते हैं, उस एक दिखाने के लायक कर सकते हैं। और हम इसमें कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं जो कि हैं हमारे, जैसे कि इंडेंटेशन, बुलेट एंड नंबर्ड लिस्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, मार्जिन्स एंड कॉलम्स, हेडर्स एंड फुटर्स, प्रिंट सेटिंग्स। ये कुछ हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम इस पर सीखेंगे। एंड ये इसका चैप्टर का प्रीवियस कनेक्ट, मतलब ये कैसे प्रीवियस चीज़ों से जो आपने सीखी हैं उससे कैसे कनेक्ट होती हैं। द लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट को एक तरीके से लिखना या फिर एक उसे फिगर आउट करना कि मतलब इस तरह से लिखना है, लेआउट करना, उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। एमएस वर्ड हैज़ वेरियस वेज टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में बहुत सारे तरीके हैं एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। सबसे पहली चीज़, मार्जिन्स determine the different distance from the edge of the document to the next on the page। जैसे कि हमारी नोटबुक्स में कुछ मार्जिन्स होती हैं, लाइंस होती हैं, आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा इस टाइप की लाइंस। तो ये जो लाइंस होती है क्या करती हैं, जो नोटबुक है उसके एजेस मतलब कॉर्नर्स जो होते हैं उनसे डिस्टेंस में लिख करके हम लिखते हैं। ऐसे ही डॉक्यूमेंट में होता है। डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन्स होती हैं, डॉक्यूमेंट से दूर डिस्टेंस में लिख करके हम टेक्स्ट लिख सकें। तो ये पैराग्राफ में मतलब कैसे हम किसी एक डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं डिस्टेंस से करके, डॉक्यूमेंट से डिस्टेंस रख के हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं, तो वो हमारी मार्जिन्स डिटरमाइन करती हैं। पैराग्राफ इंडेंटेशन एंड अलाइनमेंट डिटरमाइन द वे द पैराग्राफ्स फिट बिटवीन द मार्जिन्स। अब एक तरीका होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में देखिए ये पैराग्राफ कैसे लिखा हुआ है। जहाँ से फर्स्ट लाइन शुरू हुई वहीं से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे शुरू हुई हैं। कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है कि एक यहाँ से एक लाइन यहाँ से शुरू हुई है तो दूसरी लाइन उससे अंदर से शुरू हो रही है, या फिर एक लाइन यहाँ से शुरू है तो बाकी सारी आगे से शुरू हो रही हैं। इस तरह से होते हैं कुछ, उन्हें कहते हैं इंडेंटेशंस। ये इंडेंट करते हैं कि कहाँ से अगला पैरा शुरू होगा या अगली लाइन शुरू होगी। तो पैराग्राफ्स में इस तरह से इंडेंटेशन और अलाइनमेंटेशन, जो भी है अलाइनमेंट, वो डिटरमाइन करते हैं कि जो पैराग्राफ है वो दोनों मार्जिन्स के बीच में किस तरह फिट हो रहे हैं। उसके बाद आता है ये हमारा चैप्टर का जो मेन पार्ट है, यहाँ से शुरू होता है। पहला पैरा है, इन द पास्ट वी हैव अंडरस्टूड द यूज़ ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इन वर्ड 2013। हमने वर्ड 2013 चैप्टर पढ़ा था, टू मैनेज टू अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट। हमने यहाँ पे देखा जैसे कि वर्ड 2023 में हमने देखा था कि कैसे हम एक अलग अलग तरीके से किसी भी टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस दैट डिटरमाइन हाउ टेक्स्ट इज पोजिशन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे कि कैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से पोजीशन कर सकते हैं, किस वे में उसको लिख सकते हैं। बहुत तरह के अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं हमें। अब जैसे कि इंडेंटेशन, इंडेंटेशन refers to aligning the text from left or right margin। अब हमें पता है कि हमने भी देखा था कि जो मार्जिन जो होती हैं वो हमें डिस्टेंस में रखती हैं, किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से डिस्टेंस में रखती है।
तो अब हमने देखना तो होगा कि टेक्स्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में, किस तरह से हम उसे लिखेंगे या किस तरह से हम उसे इधर से लिखना स्टार्ट किया तो इधर ख़त्म। इस तरह से जो अलाइनिंग जो होती है वो यही देखती है कि मार्जिन के लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में वो किस साइड में है, अलाइन कर रही है। एंड एडिंग इंडेंट्स, अब ये इंडेंट्स क्या होते हैं? There are several ways to indent a text in Word. However, it is important to make use of those tools appropriately. हमारे यहाँ पे नहीं, वर्ड MS वर्ड में बहुत तरह के इंडेंट टेक्स्ट होते हैं जिन्हें हमें इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे यूज़ करें अप्रोप्रिएटली, मतलब बिल्कुल सही तरीके से कहाँ पे किस तरह यूज़ करना है। इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ। किसी भी डॉक्यूमेंट में हम पहली लाइन को इंडेंट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ में। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट की गई है, फर्स्ट लाइन को ऐसे करके इंडेंट किया गया है। बाकी जो लाइन्स है वो हमारी इधर तरीके यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से शुरू है, तो हमने फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर दिया है और बाकी लाइन अपने नॉर्मल प्लेस से चालू हो रही है। ऐसे ही अब यहाँ पे बोला था कि हम किसी भी फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ में। दिस हेल्प्स इन यूजुअली सेपरेटिंग द पैराग्राफ फ्रॉम वन अनदर। ये किस लिए हेल्प करता है कि जो पहली लाइन होती है उसको हम बाकी पैराग्राफ से थोड़ा सा अलग, कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नया पैराग्राफ, या फिर हम जब पूरा एक पैराग्राफ बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं तो किस ऐसा भी होता है कि यहाँ से हमें थोड़ी कुछ नई चीज़ दिखानी है, तो यहाँ से हम लाइन को इंडेंट कर देंगे कि यहाँ से एक नई चीज़ है, तो वो अलग पैराग्राफ है, वो एक विजुअली सेपरेटिंग होती है। यू कैन ऑल्सो इंडेंट एवरी लाइन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन विच इज नॉन एज हैंगिंग इंडेंट। अभी यहाँ पे देखा था फर्स्ट लाइन इंडेंट, जिसमें हमने फर्स्ट लाइन को इंडेंट किया था बाकी पैराग्राफ लाइन से। लेकिन अगर हम फर्स्ट लाइन को इंडेंट ना करके बाकी सारी लाइंस को इंडेंट कर दें, फर्स्ट लाइन अपनी जगह पे ही है लेकिन बाकी सारी लाइंस को हम इंडेंट कर दे, यहाँ से कर दे, यहाँ से कर दे, कहीं से भी कर दें, तो उसको क्या कहते हैं? हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट कहते हैं उसको। और जब हम फर्स्ट लाइन को इंडेंट करें तो उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। ओके, तो let us now discuss the different ways of adding indents to a word document. अभी हमने देखा था ये दो इंडेंट होते हैं। Now to create first line indent using the tab key से हम कैसे फर्स्ट लाइन इंडेंट को यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे अपने क्रिएट अ फर्स्ट लाइन इंडेंट यूजिंग अ टैब की के यूज से हम कैसे फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे पार्ट 2 में, जो कि आएगी अगले संडे। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में पूछे कोई भी डाउट। थैंक यू, बाय बाय।